आप सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। नमस्कार, जोहार। जैसा कि आप सभी को पता था कि आज 9 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण सुनवाई होने वाली थी नॉन ज्वाइन टीचर और पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन आज जो है जज महोदय ने किसी भी पक्ष को बिना सुने ही अगली डेट इन्होंने एक्सटेंड कर दी है और जो अगली डेट दी गई है वो 14 दिसंबर 2022 की दी गई है और दिन बुधवार है। तो ये जो है आगे का डेट बढ़ा दी गई है। अभी 2 दिन पहले जो है सरकार जो है डेट बढ़वाने के लिए आई थी, लेकिन उस समय जो है जज महोदय ने साफ इनकार किया था। तो इससे लग रहा था कि 9 तारीख को ये सुनवाई पूरी कर लेंगे, लेकिन जिस तरीके से आज बिना भी किसी भी पक्ष को सुने हुए इन्होंने डेट को एक्सटेंड कर दिया है, ये कुछ समझ के बिल्कुल परे है। एक्चुअली आज मैंने दिया भी है टाइटल भी कि हे साहब का मतलब है जज महोदय को संबोधित करते हुए मैंने बोला है कि हे साहब, कोर्ट में स्टूडेंट्स केस कैसे लड़े इसको भी बताएं। और स्टूडेंट जो है केस किस तरीके से लड़ रहा है, कितने परेशानियों से लड़ रहा है, ये कैसे बताया जाए, ये जज साहब को कैसे इसका एहसास कराया जाए कि कितने प्रॉब्लम में रह करके गरीब स्टूडेंट जो है, बेरोज़गार जो है, वो किस तरीके से 5 सालों से केस लड़ रहा है, उसकी स्थिति या उसकी मनोदशा जो है इन लोगों तक कैसे पहुँचे। जो डेट पर डेट दिए जा रहे हैं, अगर वही डेट आपको देनी थी तो पहले इन्फॉर्म हो जाता। आप 2 दिन पहले बताए होते तो कम से कम इस डेट में बच्चों का कुछ पैसा बचता। लेकिन पता नहीं क्या है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो जो बड़े ओहदे पर लोग बैठे हैं वो समझ नहीं रहे हैं। या तो इन लोगों ने कभी इसका देखा नहीं है, इस तरह की गरीबी जिस बैकग्राउंड से झारखंडी वह आता है, कि कितनी जद्दोजहद से जो है वो पैसा इकट्ठा करके जो है किसी तरह चंदा जुटा करके जो है ये लड़ाई लड़ रहा है और फिर जो है डेट पे डेट मिलता जा रहा है। गरीब बेरोज़गार केस लड़ रहा है, कहाँ से पैसा ला रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, छोटी मोटी 10 से 15 हज़ार की नौकरी वो कर रहा है, उसमें अपना घर चलाए या आपका ये केस लड़े। अब तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए पहले वो फॉर्म का पैसा भरे, पहले वो फॉर्म के लिए वेट कर रहा है, जब फॉर्म हो रहा है फिर वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा है, उसके लिए कहीं कोचिंग संस्था में जा रहा है, कहीं शहर में जा रहा है, फिर उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, फिर किसी तरह एग्ज़ाम दे रहा है, फिर रिज़ल्ट आ रहा है, उसको आने के बाद रिज़ल्ट में कहीं पास हो गया तो फिर उसका डीवी हो रहा है। अब डीवी होने के बाद भी जो है फिर शुरू हो रहा है एक नया सेशन, और कमोवेश जो है ये सभी में ऐसा चल रहा है कि अब शुरू हो रहा कोर्ट का। तो कोर्ट चल रहा है, हाई कोर्ट से शुरू हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहा है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, मतलब वो बेचारा इसी में घूमता रह रहा है। तो ये उसी में जो है बेचारा ट्रेवल करता रह रहा है। आधी उम्र तो बेचारे की कोर्ट कचहरी में ही बीत जा रही है, ये सिलेक्ट करने में बीत जा रहा है कि कौन सा अच्छा वकील है। अब मतलब वो सब्जेक्ट छोड़ दिया है, पढ़ाई छोड़ दिया है, अब वो बस वही सर्च कर रहा है कि कौन अच्छा वकील है, किसके पास जाएं, किसे कहाँ से कंट्रीब्यूशन होगा, क्या करे क्या ना करे। तो भाई अगर ऐसा ही कराना है स्टूडेंट से तो भाई ग्रेजुएशन के बाद एक इसको भी अब पढ़ाया जाए कि कोर्ट से जो है कम समय में किस तरीके से न्याय पाया जा सके। बिल्कुल ये बहुत ही ज़रूरी अब हो गया है कि कम से कम जो है ग्रेजुएशन के बाद एक ऑप्शनल सब्जेक्ट या ऑप्शनल बल्कि कंपलसरी सब्जेक्ट रखा जाए कि कम से कम भाई न्याय कैसे जल्दी पाए वो भी बच्चा जाने। कौन कौन से नामी गिरामी वकील हैं जिनकी बातें कोर्ट सुनता है, उसको बारे में बताया जाए, तभी ना वो जल्दी से पा पाएगा। नहीं तो 5-6 साल 10 साल जो है वो तो कोर्ट में ही लड़ता रह रहा है, उसको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही है कि दोबारा किसी चीज़ की तैयारी कर सके। तो सभी से अपील है कि भैया इसका भी कुछ ध्यान रखा जाए कि कम से कम इन सब कोर्ट कचहरी के जो दांव पेच है उस दांव पेच को भी स्टूडेंट को ग्रेजुएशन लेवल पे बता दिया जाए कि आने वाले दिनों में जो है इससे आपको 2-4 होना पड़ेगा।
तभी तो ये सबसे मुक्ति मिल पाएगी। अदरवाइज़ हर एक वैकेंसी जो है फंसती है, हर एक वैकेंसी में समय लग रहा है, मतलब कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जो किसी तरीके से फेयर हो पाए। जो नियमावली बना रहे हैं वो बस हाँ सर ये हो जाएगा, हाँ सर वैसा हो जाएगा, लेकिन उसका ड्रॉबैक्स क्या है उस पर कभी चर्चा नहीं कर रहे हैं। नियमावली बना करके वो तो उस पोस्ट से चले गए, रिटायर हो गए, अब बच्चा यहाँ पे भुगत रहा है, बच्चा परेशान है। उसका कोई जवाबदेही नहीं कि नियमावली जिस समय बनी किसके टाइम पीरियड में बनी, उसमें क्या खामियां थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, इसका कहीं जिक्र ही नहीं होता है। और पिस कौन रहा है? पिस रहा है ये स्टूडेंट पिस रहा है, युवा वर्ग पिस रहा है। ये बहुत ही निराशापूर्ण बात है कि ऐसे माहौल में हम लोग हम लोग हमेशा आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कि हम लोग तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन सारा सिस्टम जो है कोलैप्स है। कहीं फेस वैल्यू देख करके न्याय हो रहा है, पिक एंड चूज़ करके जो है न्याय को लागू किया जा रहा है। जो चीज़ फेवर में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है उसको लागू किया जा रहा है, जो समझ में नहीं आ रहा, जो अनफेवर लग रहा है उसको लटकाया जाता है। ये क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसमें सुधार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अदरवाइज़ ये जो मध्यम वर्गीय है, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही मतलब कष्टदायक है। तो ये ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए, किसी भी समाज के लिए अच्छी बात नहीं है कि एक मेरिटोरियस बच्चे जो हैं बैठे हुए हैं और वो बेचारे 5 सालों से केस लड़ रहे हैं और केस का अंत ही नहीं हो रहा है, केवल डेट पर डेट मिलती जा रही है। अरे कुछ अंत तो होना चाहिए ना कि भाई हाँ इसके बाद अब नहीं आना है, अब ये भाई इसको सबको मानना है। तो न्याय कुछ होना चाहिए कि ऐसे बस 10 साल तक लड़ता रहेगा आदमी। 30 साल में अगर फार्म भरा तो 40 साल तो यहीं उसका बीत गया है। वो 10 से 15 साल नौकरी आप क्या करेगा, वो क्या नौकरी करेगा, क्या ये करेगा। अब ये तो कुछ कैसे क्या सिस्टम चल रहा है, कैसा चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता इन लोगों का। चलिए देखते हैं 14 तारीख को क्या होता है, फिर कुछ नया सुनने को मिलेगा या फिर डेट पे डेट ही चलता रहेगा। आई होप 14 को कुछ अच्छा हो। आशा ही कर सकते हैं, हम लोग आशावान लोग हैं, न्याय पर पूरा भरोसा रखते हैं, लेकिन कुछ सुधार होनी चाहिए। अदरवाइज़ सबसे ज़्यादा खामियाजा जो है बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। और एक क्रम होना चाहिए, एक प्रायोरिटी होनी चाहिए कि किन केसेस को कितने समय में निपटाया जाए। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी भी हमारे देश में होना बाकी है। इन सब मुद्दों पर भी अब बातें होनी चाहिए कि भाई न्याय व्यवस्था भी मिल सके। एडवोकेट जो है माध्यम हैं, अब एडवोकेट उनके माध्यम से हम कोर्ट में जा रहे हैं, तो अब ये वैल्यू मत देखी जाए भाई छोटा है बड़ा है, भाई जो जिस हैसियत का होगा उसके हिसाब से वो कोर्ट में जा रहा है। न्याय तो सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन क्या कहा जाए, ऐसी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ मन में बातें थी आप लोग से शेयर करना चाहा तो मैंने आपसे बातें किया मैंने इस विषय पर। देखते हैं क्या होता है, 14 तारीख को भी डिबेट करते हैं। 14 तारीख को भी ज़्यादा समय नहीं है, देखते हैं अगली बातें क्या होने वाली है, किस तरीके से न्याय मिलने वाला है बच्चों को। आई होप कि सबको न्याय मिले। इसी शब्दों के साथ जो है मैं अपनी बाड़ी पे विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार, जोहर।